खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सुभाषिस आप सभी को। आज काफ़ी दिन हो गए आपसे रूबरू नहीं हो पाया हूँ, आपके समक्ष नहीं आया। कुछ कारण बने रहे, जिन कारणों की वजह से भागदौड़ बहुत हो गई। कश्मीर जाना हो गया, कश्मीर से आते ही तुरंत अहमदाबाद जाना हो गया, और अहमदाबाद के बाद अब यहाँ बैठा हूँ और आज फिर 1:30 बजे की फ़्लाइट है अहमदाबाद के लिए, फिर मुझे वापस निकलना है। लोगों ने एक बात पूछी है मुझसे कि महाराज जी, दान करने की अगर कोई सही तिथि या कोई समय हो ऐसा जिसे दान करें तो उसका हमें लाभ मिले, कृपया आप हमें बताइए। इस विषय में मेरा ये मानना है कि दान जो है वो किसी से पूछकर या कहकर नहीं किया जाता। दान की व्यवस्था आपके हाथों में होती है। जब आप में क्षमता हो दान करने की तब आप दान करें। किसी से पूछकर, मान लीजिए आपने मेरे से पूछा कि हमें कोई दान करना है तो कोई समय और दिन बता दीजिए। जो समय और दिन मैं बताऊं और उस दिन आपके हाथ में दान देने की क्षमता ही ना हो तो क्या होगा? इधर मेरी बात कट गई और उधर आपका धर्म नष्ट हो गया। इसलिए दान जब आपकी समर्थता हो तब आप दान करें। और दान का अर्थ ये नहीं होता कि आप करोड़ों रुपया दान कर दें, लाखों रुपया दान कर दें, हजारों दान कर दें, 100 रुपया दान करें। नहीं, दान आप किसी वस्तु का भी कर सकते हैं। जैसा कि लंगर लगा हो, आप वहाँ जाके एक नमक की थैली दे दो, हल्दी का पैकेट दे दो, मतलब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। दान का मतलब धन नहीं होता है। मुझे याद आती है एक बात कि धर्मराज युधिष्ठिर पूरी भरी सभा के अंदर सोने का दान करते थे। जो भी व्यक्ति जो भी आता था लेने के लिए उसको वो दान कर दिया करते थे। तो चारों तरफ उनके जो सेवागण होते थे वो लोग आपस में बातें करते थे कि हमारे राजा जैसा कोई नहीं है, दुनिया के अंदर कोई नहीं है। युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, आप मेरी दान से खुश हो? कहने लगे, मैं दान से तो खुश हूँ, लेकिन तुम अपने आप को ये जो मान बैठे हो कि तुम्हें सबसे बड़े दानी हो, तुमसे भी बड़ा एक दानी इस धन संसार में बैठा हुआ है। युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा। कहने लगा, प्रभु मैं आपसे कुछ बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ तक मेरी दृष्टि गई है, या लोगों ने जो माना है आज तक, वो ये माना है कि मुझसे बड़ा दानवीर इस समय कोई नहीं है। उन्होंने कहा चलो जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। कि नहीं, आप मेरे को कम से कम नाम से तो अवगत कराइए, वो कौन है? तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि भैया वो नाम है अंग राजा करण। कहने लगे, आप क्या बात कर रहे हो? जो खुद दान की भूमि पर रहता है वो दानी कैसे हो सकता है? तर्क तो अच्छा था, लेकिन नहीं। दान देने की नियत अगर हो तो आदमी क्या कर सकता है। इस कथा से यही एक छोटा सा संकल्प मैं आपको देख के जा रहा हूँ। एक दिन एक ऐसा ब्राह्मण आया राजा युधिष्ठिर के दरबार में। उन्हें आवाज लगाई, धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे हवन करना है और मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। वैसे बहुत छोटा है, लेकिन दान देने की नियत क्या होती है वो इसमें समझाया जा रहा है, और किस आधार पर कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है, इससे वो भी साफ हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर अपने आप में राजा था। उसने अपने दरबारों को आदेश दिया कि जाओ भाई, जितनी चंदन की लकड़ियां सब ले आओ। लोग जंगलों में चले गए, देखा बहुत बारिश हो रही थी, अब भीगी हुई लकड़ी से तो हवन हो नहीं सकता। वापस आ गए, महाराज बारिश हो रही है, वहां तो लकड़ तो सारी गीली है, हवन कैसे होगा? ब्राह्मण से पूछा कि आप कुछ समय के बाद हवन कर सकते हैं कि नहीं? हवन की सीमा तो तय है, समय निश्चित है। उन्होंने कहा भी कोई भी एक लकड़ी भी अगर पड़ी हो मेरे उसमें स्टोर में, वो ला करके दे दो, कम से कम दान तो झूठा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन उनके यहाँ चंदन की इत्तेफाक से कोई लकड़ी बची ही नहीं थी। राजा ने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी कि महाराज मैं आपको दान देने में समर्थ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जैसे ब्राह्मण मुड़ के जाने लगा तो श्री कृष्ण जी ने आवाज लगाई कि महाराज रुकिए, इससे कुछ दूरी पर एक राजा और है, राजा कर्ण। आप वहां चले जाइए, शायद आपकी इच्छा वहां पूरी हो जाए। अब युधिष्ठिर को ये भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, सभा बड़ी थी, कुछ नहीं बोल पाया।
ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। करण का भी दरबार सजा हुआ था। करण के पास पहुंचे कि महाराज मेरे को हवन करना है और हवन के लिए चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। करण ने झांक कर देखा कि चारों तरफ बारिश हो रही है, लकड़ियाँ तो सारी गीली होंगी। उसने भी यही कहा कि जाओ भी देखो हमारे गोदाम के अंदर कितनी लकड़ें पड़ी हैं। आर्डर आया कि महाराज वहाँ से तो अभी लकड़ें सारी की सारी खत्म हो गई हैं, अभी क्या करें। ब्राह्मण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको भी क्षमा करता हूँ जैसे मैंने युधिष्ठिर को क्षमा किया। कहना नहीं मेरे को क्षमा नहीं चाहिए, मैं तो इस बात को सोच रहा हूँ कि मैं आपको लकड़ें दूँ कहाँ से, क्योंकि आपका हवन जो है वो जरूरी है। राजा करण ने आदेश दिया अपने सभी दरबारियों को कि मेरा जो शयन कक्ष है उसकी सारी खिड़कियाँ और जो मेरा बेड है वो सारा चंदन की लकड़ों से बना हुआ है, जिसको मैं सोते वक्त सुगंध की नींद सोता हूँ। वो सारे के सारे मेरे खिड़की दरवाजे सब तोड़ के पलंग वलंग सब तोड़ ताड़ करके महाराज जी को भेंट कर दो, जिससे कि इनका हवन का कार्य ना रुके। ऐसा ही हुआ, तोड़ ताड़ करके सारी चीज़ें हाथ में रख दी। ब्राह्मण बड़ा खुश था, कह लगे महाराज लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी चीज़ें तो राजा युधिष्ठिर के दरवाजे भी चंदन के थे, उनकी खिड़कियाँ भी चंदन की थी, उनका पालकी भी चंदन की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तब उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। तब वहाँ टहलते हुए कृष्ण जी पहुँच गए कि दान देने की नियत होती है, नियति पर विश्वास नहीं होता, नियत पर विश्वास होता है। तो जब भी आपको लगे कि आपको दान करना है, तो वस्तु विशेष की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन दान अगर करना ही हो तो आप एक संकल्प मत लेना कभी भी कि हमें ये दान करना है। आप उस समय की स्थिति के हिसाब से जो दान कर सकते हो वो दान जरूर करना, उसके लिए मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं। और वो समय शुभ होता है जब आप दान करते हो, शुभ समय नहीं होता दान करने के लिए, दान शुभ होता है तो समय शुभ हो जाता है। बस इतना ही मेरे को आपको समझाना था। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर ध्यान दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस वाणी को मैं पहुँचा सकूँ और उनको आने वाले समय का ज्ञान दे सकूँ। आप शुभ खुश रहिए, आप सभी को शुभ आशीष।